नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना देहरादून की है। वाकई जो आज की सच्ची घटना है आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आप इस सच्ची घटना को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है अपने आप में एक ऐसी रोमांचक तरीके से, एक अद्भुत तरीके से, जिस तरीके से निर्मम हत्या की जाती है जिसे कोई कल्पना ही नहीं की कर सकता। एक 70 साल की महिला को इस परिस्थिति में मारा गया था कि उसके बदन पे पूरे कपड़े नहीं थे और उसको उसके हाथ और पैर को इस तरीके से बांधा गया था और बांध करके उसकी हत्या की गई थी। तो चलिए आज की पूरी कहानी को जानते हैं कि आखिर क्यों किया गया था ऐसा काम और इसके पीछे व्यक्ति कौन है जिसने इतना घिनौना काम किया, इतनी बुरी तरीके से इसकी हत्या की। चलिए आज की कहानी का सीधा सीधा रुख करते हैं। घटना शुरू करूं इससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। चलिए आज की कहानी को सीधा सीधा आते हैं। दरअसल आज की जो कहानी है वो देहरादून की है। देहरादून के अंतर्गत एक गांव लगता है, छोटा सा गांव है रामपुर, और इसी रामपुर इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नंदकिशोर रहता है। नंदकिशोर की शादी सुचित्रा नाम की औरत से होती है। सुचित्रा जो पेशे से एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी। प्रोफेसर के पद पर होने के साथ साथ जो महिला थी वो बेहद खूबसूरत थी। नंदकिशोर भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था, वो भी थोड़ा सा हल्का सा सांवला कलर था, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था, वक्त गुजर रहा था। उनकी 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों की वो शादी करते हैं। शादी करके जब निपट जाते हैं तो कुछ वक्त गुजरता है और जब नंदकिशोर की उम्र 65 साल के करीब होती है तो वो एक बीमारी से जूझने लगता है और उस गंभीर बीमारी का नाम होता है कैंसर। कैंसर बीमारी से जूझते हुए वो 68 साल की यानी 68 ईयर की एज में उसकी मौत हो जाती है। नंदकिशोर इस दुनिया से जब चला जाता है तो जो उसकी पत्नी है, यानी कि जिसका नाम सुचित्रा है, सुचित्रा बेहद अकेली हो जाती है क्योंकि उनकी दोनों बेटियां जो थी वो चली गई थी। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया कि जब इन दोनों की शादी होती है तो इन दोनों की एज में, उम्र में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इस बात का कि जो सुचित्रा थी वो बड़ी होती है और इस टाइम पे जब वो नंदकिशोर की जब मौत होती है तो उसकी उम्र 70 साल होती है। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में जैसे ही सब कुछ अच्छा हुआ था, वैसे ही इन दोनों की ज़िंदगी की जो अंतिम पड़ाव है, इसमें पति का साथ जब छूटता है तो जो सुचित्रा है वो अकेली हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है। जब वो अकेली होती है तो फिर एक उनके घर में एक पेपर देने वाला लड़का आया रहता है। पेपर देने वाला जो लड़का है वो जब आता था, सुबह सुबह जब आता है और आ करके पेपर देता था और पेपर दे करके चला जाता था। जो सुचित्रा थी, जब उसकी उम्र 70 जब पार होती है और वो घर में अकेली रहती है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां थी, कभी कभार आ जाया करती थी, मिल लिया करती थी। जो बाकी जो काम है वो नौकरानी कर दिया करती थी, खाना बनाने का और जो भी झाड़ू पोछा होता था उसका काम नौकरानी करती थी। सुचित्रा घर में अकेली ही रहती थी। जो पेपर देने वाला लड़का था जिसका नाम विवेक होता है, विवेक जिसकी उम्र लगभग 20 साल से थी, ऊपर थी। अब इन दोनों के बीच में बातें भी होती थी, ये घंटों बैठ करके बातें करते थे, क्योंकि जो विवेक था चारों तरफ से जब पेपर दे करके फ्री होता था तब आता था सुचित्रा के घर पे और उसको पेपर देता था। जो सुचित्रा को पेपर देता था और उसके बाद फिर बैठ करके दोनों बातें करते थे, घंटों बातें करते थे। सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चल रहा था। एक दिन जो सुचित्रा है जब अंदर से आ रही होती है तब तक जो विवेक है वो पेपर दे देता है आकर के। फिर ये दोनों बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और जो बातें करते करते जो सुचित्रा होती है वो कहती है कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब इस बात को विवेक सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, रुक जाइए, मैं आपकी दवा लाता हूँ।
ये कह करके जो विवेक है वो घर में जाता है और दवाई से भरा हुआ जो डब्बा होता है उस डब्बे को ले करके आता है और ला करके उस लड़के को लड़का जो है सुचित्रा को दवा देता है। दवा देने के बाद जो महिला है वो खाती है। खाने के बाद उसको आराम मिल जाता है और दोनों फिर बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में जो विवेक है वो वहाँ से फिर जाने के लिए कहता है। जो महिला है कहती है कि ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो करीब में आ गई थी धीरे धीरे। इतना वक्त गुजरा था, वक्त के साथ साथ ये दोनों करीब आते गए। इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रेम हो गया था। हालांकि ये जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच की जो एज थी उसमें 50 साल का डिफरेंस होता है। ये कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो विवेक है और जो सुचित्रा है इन दोनों के जो बीच की जो रिलेशन बनने लगे तो फिर जब संबंध बनने का जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। इन दोनों के बीच में संबंध बनते प्रतिदिन। और जो इसके बदले में जो महिला थी यानी जो सुचित्रा थी उसको कुछ पैसे भी दे दिया करती, उसकी जो भी ज़रूरत होती थी उसकी ज़रूरत को पूरी करती थी। अब इधर जो विवेक है उसको ये लगता था कि ये जो महिला है मुझे पैसे देती है तो मुझे अब काम करने की ज़रूरत ही क्या है। अब यही सोच करके जो विवेक है वो अपनी जो पेपर की जो नौकरी करता था वो छोड़ देता है और छोड़ करके फिर वो वहीं पर आता था और बातें करते थे ये दोनों। और दोनों बातें करने के बाद फिर इन दोनों के बीच के शारीरिक संबंध बनते थे। जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती जो सुचित्रा थी उसकी ज़रूरत को पूरी करती। विवेक अब उसी पर निर्भर हो गया था। सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चल रहा था। एक दिन जब वो पैसे मांगता है तो जो सुचित्रा है मना कर देती, कहती कि मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो जो लड़का है वो थोड़ा सा नाराज़ होता है। इन दोनों के बीच में बहस भी होती है। लेकिन जो सुचित्रा है उसका दिमाग उस टाइम पे सही नहीं था, खराब हो गया था, यानी कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, गुस्से में थी। अब इसी वजह से वो विवेक को डांट भी देती है। उसके बाद विवेक वहाँ से नाराज़ होकर के चला जाता है। फिर शाम को वो फ़ोन करती है और विवेक को फिर से बुलाती है और विवेक को बुला करके फिर उसको कुछ पैसे देती है और फिर इन दोनों के बीच में फिर से संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद फिर विवेक जाता है अपनी ज़रूरत को पूरी करता है। पूरी करने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं इससे हमेशा पैसे मांगता हूँ और ऊपर से ये मुझ पर एहसान भी जताती रहती है। इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं ये जो अभी पैसे हैं मैं सारे पैसे उससे ले लेता हूँ। और उसके लिए उसने एक साजिश रची कि सोचता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये सोच करके विवेक है वो उस महिला को रास्ते से हटाने की तरकीब ढूंढने लगता है। अब इधर वक्त गुजरता है और जो विवेक है एक दिन उस महिला के जब पास जाता है। जब दोनों संबंध बनाने के लिए जब तैयार होते हैं तो जो विवेक है वो कहता है कि मैं कुछ अलग तरीके से करना चाहता हूँ। ये कह करके जो विवेक है वो एक रस्सी लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बांध देना चाहता हूँ। बांध देता है विवेक उसको रस्सी से, उसके हाथ और पैर को बांध देता है और बांधने के बाद एक उसी घर में रखी हुई एक हॉकी लाता है और उस हॉकी से उस महिला के सिर पर तब तक मारता है जब तक वो महिला मर नहीं जाती है। पूरी खून से लथपथ थी, अपनी जान की भीख भी मांग रही थी, लेकिन जो विवेक है वो एक नहीं सुनता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पड़ने वाला, मैं इस पूरे तुम्हारी ज़मीन का मालिक बनूंगा। लेकिन जो महिला है वो कहती कि अगर तुमको यही ऐसा ही करना था तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया है क्यों? अगर तुम मुझसे एक बार कह देते। वैसे भी मैंने ये सोच रखा था कि ये जो भी प्रॉपर्टी है जो भी कुछ है ये मैं सब तुम्हारे ही नाम करके जाऊंगी, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। इस बात से विवेक थोड़ा सा रुकता है, लेकिन उसको ये डर था कि जब इस महिला को छोड़ देगा तो फिर वो महिला उसको फंसा देगी। अब ये सोच करके उसने उस महिला को रास्ते से हटा दिया और हटा करके अलमारी में रखे हुए कुछ कैश थे, कैश की जो संख्या थी, जो अलमारी में रखा हुआ कैश था यानी कि लगभग उसमें 7 लाख से ऊपर पैसे थे, जो और कुछ हीरे जो जवाहरात थे यानी जो उसके सोने के जो जवाहरात थे उसका समेटता है और वो समेट करके वहाँ से सीधा सीधा निकल जाता है। निकल करके जब वहाँ चला जाता है तो फिर उसकी जो बेटी है वो फ़ोन करती है और अपनी माँ के नंबर पे यानी सुचित्रा के नंबर पे, सुचित्रा के नंबर पे फ़ोन बज रहा है लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। और काफ़ी परेशान होने के बाद जो लड़की है वहाँ से अपने घर से अपने माँ के घर पे पहुँचती है और जिस परिस्थिति में अपनी माँ को देखती है
वाकई वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे हो गया। वो चीखती है, चिल्लाती है। आस पड़ोस के जब लोग आते हैं तो फिर किसी ने थाने में फ़ोन किया, पुलिस आती है और पुलिस आ करके जब देखती है कि आखिर ये क्या हुआ, फिर उस लड़की उस औरत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले जाती है और ले जा करके फिर जो पुलिस है उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें अगर किसी पे संदेह हो, किसी पे अगर शक हो तो तुम बताओ कि आखिर इसके पीछे है कौन। तो जो लड़की है वो कहती है कि ऐसा तो कोई था ही नहीं जिस पे संदेह किया जाए, जिस पे शक किया जाए, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो महिला की मौत हुई थी ऐसा लग रहा था कि उस महिला के साथ किसी ने रेप किया हो। अब ये सोच करके जब पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें भी साफ साफ निकलता है कि उसके साथ किसी ने रेप किया था। फिर उस घर की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें से जो कैश थे, उसके जो जेवरात थे वो गायब थे। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा चोरी का मामला लग रहा था। लेकिन आखिर जब चोरी होती तो उस महिला के साथ आखिर कोई रेप क्यों करता। अब इसी के ऊपर जो पुलिस की टीम है वो तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सबसे पहले उस महिला की एक मोबाइल मिलती है और उसी मोबाइल की सीडीआर निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर निकल करके सामने आता है। जो नंबर था उस नंबर के जो लड़का था उस लड़के को उठाया जाता है तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जो विवेक होता है। तो विवेक से पूछताछ की जाती है। विवेक तो पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाती है तो फिर वो जो भी था वो सच बोलने लगता है और फिर वो सारी बातें बताने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था और उसने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं जो विवेक था उसने लालच में आकर के उस महिला की हत्या कर दी थी। एक पुरानी कहावत है, कहानी है कि सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी थी उसका जो मालिक था सोचता कि आखिर कब तक मैं इसका इंतजार करूंगा, इसको मार करके जितना इसके पेट में पड़ा हुआ है अंडा सोने का मैं उसको ही ले लेता हूँ। लेकिन जब उसको मारता है तो उसको बदले में एक ही अंडा मिलता है सोने का। तो यहाँ तो उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं मिला था। और जब पुलिस उस लड़के के घर पे जाती है तो वहाँ से जो महिला थी उसको जो पैसे दी थी, वो कुछ गाड़ी दी थी, जो गाड़ी दी थी, यानी कि जो महिला थी उस लड़के की जब डिमांड हुई थी तो लड़के की डिमांड पे उसने एक गाड़ी भी उसको खरीद कर दी थी। तो पुलिस वो तमाम चीज़ें जब्त करती है और जब्त करने के साथ जो कैश था 7 लाख ऊपर और प्लस जेवर थे उसको भी पुलिस बरामद करती है और अपनी कस्टडी में लेती है और साथ ही साथ उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। थोड़े से लालच के चक्कर में उस लड़के ने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर ली। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।